हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज से आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो हमारा जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान जो हम लोग पढ़ेंगे वो बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो जितने भी टॉप क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी के, जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज से फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करें बायोलॉजी, और आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। वो सबसे पहले क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, देखिएगा कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे बिना टाइम गवाए हुए फ्रेंड्स। तो देखिएगा सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विटीकल्चर जिसको बोलते हैं विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा फ्रेंड्स जो उत्पादित होता है वो अंगूर जो है, ग्रेप जो उत्पादित होता है। किससे? तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर उत्पादित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मतलब कि एक बॉक्स में पॉइंट बना हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लिखा हुआ है क्या? जेरेंटोलॉजी का के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, देखिएगा कि जो मतलब ये वृद्धावस्था जो होता है ना, या आयु वृद्धि जिसकी कम वृद्धि होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं, उसको हम लोग मतलब कौन से अध्ययन के द्वारा पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपका कि वर्मी कल्चर में कौन सा कीट यानी कि वर्म प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए केचुआ क्या मतलब कि अर्थवर्म जिसको बोलते हैं केचुआ। तो केचुआ जो अर्थवर्म है वो वर्मी कल्चर कीट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगर बात करें केचुआ की तो याद रखिएगा किसानों का जो अगर बात करें तो केचुआ जो होता है वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी यानी कि उपयोगी होता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत जो फ्रेंड्स जो वैज्ञानिक को जो अध्ययन करते हो मृदा मतलब होता है मिट्टी, मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसको? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है ये कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मतलब पॉइंट कर लीजिएगा कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी, जिसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं, जिसको जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनांकिकी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बॉक्स में एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देखिएगा थोड़ा सा कि जीवाश्म वनस्पति, इसको हम लोग पैलियो बॉटनी कहते हैं। तो जीवाश्म वनस्पति यानी कि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो फॉसिल प्लांट्स यानी कि पादप जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा जीवाश्म वनस्पति यानी कि पैलियो बॉटनी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विकिरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंथ्रोलॉजी क्या किस अध्ययन को कहते हैं? तो विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विकिरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हम लोग जो सब्जी का जो अध्ययन करते हैं वो ओलेरी कल्चर के द्वारा क्या करते हैं फ्रेंड्स? तो ओलेरी कल्चर के द्वारा सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए थोड़ा सा एग्जाम में अगर पूछ दिया तो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्थियों का अध्ययन यानी कि बोन्स जिसको बोलते हैं, बोन्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी के ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ऑस्टियोलॉजी, तो अस्थियों जिसको बोन्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखिए ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी हड्डी से संबंधित है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? मतलब क्या सर्पों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, ऐसे एग्जाम में एक बार पूछे हुए, एक आध बार पूछे हुए हैं कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के क्या कहलाता है? तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा कि हाइड्रोपोनिक्स
किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप स्पंदन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अगला कि जंतु विज्ञान, तो जिसको जूलॉजी, तो जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, पॉइंट से ये कि जंतु विज्ञानी की जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विज्ञान की शाखा और उसके जो जनक है उससे हम लोग संबंधित ये टॉपिक है। देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक, मतलब क्या, कौन शाखाएं किसके मतलब जनक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा पहला आपका है कि जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं, तो जूलॉजी के जनक यानी कि जूलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, तो इसके जो जनक, इसके जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टर। नेक्स्ट है पॉइंट कि सूक्ष्मजीव विज्ञान, तो सूक्ष्मजीव जो विज्ञान जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, उसके जो जनक जिसके फादर कौन है? तो लुईस पास्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो लुईस पास्चर है कि सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो लुईस पास्चर है। नेक्स्ट है पॉइंट फ्रेंड्स आपका कि जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक है वो रॉबर्ट कोच है। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक है वो एडवर्ड जेनर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। ठीक है ना, कैरोलस लिनियस, इसको ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिएगा कि वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इनके जो जनक है वो विलियम हार्वे है। ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जो जनक है वो कौन है? तो विलियम हार्वे है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कोशिका जनक, ये भी इंपॉर्टेंट है। काइटोलॉजी, तो ये रॉबर्ट हुक है। कोशिका जनक के जो ये कोशिका विज्ञान के जो जनक है जिसको फादर ऑफ काइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो हुगो डी ब्रिज। तो हुगो डी ब्रिज जो है वो उत्परिवर्तन के जनक है। ठीक है ना, फादर्स ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स कवक विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवक विज्ञान जिसको माइकोलॉजी कहते हैं, तो कवक विज्ञान के जो फादर है एंटन डी बेरी है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक दो बार एग्जाम में पूछे हुए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फाइसियोलॉजी। ठीक है ना, तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो स्टीवन हेल्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो स्टीवन हेल्स है। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान जिसको मॉडर्न बॉटनी कहते हैं, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कैरोलस लिनियस है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न बॉटनी के जो लेखक है कौन, सॉरी जो जनक है वो किसे कहा गया है? तो कैरोलस लिनियस को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसे कहा गया है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को। तो कार्ल लैंडस्टीनर को रुधिर वर्ग का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा कि अंतःस्राव विज्ञान यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी, तो इसका जो जनक है वो थॉमस एल्वा एडिसन है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अंतःस्राव विज्ञान के जनक कौन है? तो थॉमस एल्वा एडिसन इसके जनक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकी। कितना बार जेनेटिक्स के बारे में पूछे हुए, तो जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा कि अनुवांशिकी। नेक्स्ट है कि आधुनिक अनुवांशिकी, तो आधुनिक अनुवांशिकी की बात करें तो मॉडर्न जेनेटिक्स के जो जनक है वो टी.एच. मॉर्गन है। ये कभी मतलब पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा कि आधुनिक अनुवांशिकी है। कभी हमेशा तो जेनेटिक्स के बारे में पूछता है कि जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। कभी एग्जाम में अगर आपको ऐसे पूछ दे कि आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं? तो टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी कि इंडियन पैलिनोबोटनी के जनक किसे कहा गया? तो वीरबल साहनी को कहा गया। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा बस कि भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो वीरबल साहनी को
कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स कि अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो अनुवांशिकी अभियांत्रिक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है? तो पॉल वर्ग है। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान के जो जनक है वो विलियम हेनरी हार्वे। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी के जो पिता है मतलब जनक है वो किसे कहा गया? तो विलियम हेनरी हार्वे को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय शैवाल विज्ञान यानी कि इंडियन फाइकोलॉजी, मतलब भारतीय शैवाल, ये तो शैवाल विज्ञान के जनक तो विलियम हेनरी हार्वे हो गया, लेकिन ऐसे एग्जाम में आ जाए कि भारतीय शैवाल विज्ञान की इंडियन फाइकोलॉजी के जनक कौन है? तो MOP अयंगर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको आपको रटना नहीं है, बस एक दो बार अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये 10 से 12 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो रहेगा, 15 मिनट का, उसमें आपको अगर 2-3 बार रिपीट कर लोगे ना तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है ना, आप कभी भूलोगे नहीं, आपका 1-2 नंबर मतलब आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? तो रामदेव मिश्रा है। ठीक है, तो एक बार इसको भी फ्रेंड्स देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि औषधि विज्ञान जिसको फार्मास्यूटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल साइंस कहते हैं, जो इसके जनक कौन है? तो औषधि विज्ञान के जो जनक है हिप्पोक्रेटस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन पूछे हुए, हिप्पोक्रेटस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि सूक्ष्मदर्शी इसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सूक्ष्मदर्शी के जो जनक है वो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक है। एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ये क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी के जनक है। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा जीन चिकित्सा यानी कि जीन ट्रैफी के जो जनक है वो एंडरसन को कहा गया है। किसे कहा गया? तो एंडरसन को। इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और एक लाइन आप लोगों के लिए लिखा गया, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से और इसको देखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका कि जंतु विज्ञान, क्या है फ्रेंड्स कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक ही शाखा है। ठीक है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक ही शाखा है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड कि जंतु विज्ञान का जो जनक है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो अरस्तु को कहा गया। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी किसे कहा गया है? जीव विज्ञान का जनक। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो अरस्तु को कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का जो आपका क्लास हो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स कल जो हम लोग पढ़ेंगे ना, कल हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक बार में इतना ज़्यादा देने से आप लोग को याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। फिर मैं दूसरे वीडियो में मैं फ्रेंड्स आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? तो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़, हाँ, अगर अपनी यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए, ताकि आप लोग का डेली वीडियो अगर आपका अपलोड होगा साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा और उसका विविध जो भी मिसलेनियस रहेगा मैं सब आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो, नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।